ओके। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू जेपी क्रिएशन। आज हम व्हील क्रिएट करने वाला है इस वीडियो में। तो व्हील क्रिएट करने के लिए हमें कौन सा सिलेंडर शेप लगेगा, सॉरी सिलेंडर से कर सकते हैं, करेक्ट। सिलेंडर ले लेते हैं। सिलेंडर लेने के बाद W प्रेस करना है एंड ये फेस को सिलेक्ट करके आप यहाँ पे लेके आ सकते हो। ये फेस को यहाँ पे रखना है अप्रोक्सली, जैसे ये प्लस साइन दिख रहा है यहाँ पे, तो वो सेंटर डिफाइन कर रहा है, तो सेंटर में आप रख सकते हो। और ई प्रेस करके इसको रोटेट करना है। वाइल रोटेशन आपको दिख रहा है कि ये जी एक्सेस में हो रहा है, तो जी एक्सेस में आप 90 डिग्री डायरेक्टली लिख दोगे तो भी चलेगा। एंड स्केल कम करना है तो पॉली सिलेंडर पे क्लिक करो और रेडियस को सिलेक्ट करने के बाद होल्डिंग कंट्रोल आप उसको छोटा कर सकते हो इस तरह से। छोटा करने के बाद अभी हमें इसके कैप के सेगमेंट्स पूरे ज़ीरो कर देने हैं। ज़ीरो करने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा हाइट। हाइट आपको छोटा करना है, इसका हाइट बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो कंट्रोल होल्ड करके हाइट को आप छोटा करके इतना इतना रख सकते हो यहाँ पे। ये हो जाने के बाद हमें जाना है फेसेस मोड में। राइट क्लिक करके फेस मोड में चले जाओ, ये फेस को और ये फेस को डिलीट कर दो। और अभी आपको जाना है एज मोड में। एज मोड में जाने के बाद अभी हम व्हील का ओनली वन साइडेड क्रिएट करेंगे, दूसरा जो साइड रहेगा वो हम डुप्लीकेट करेंगे पूरा हो जाने के बाद। तो यहाँ पे एज मोड में जाके एक साइड का पूरा एज इस तरह से सिलेक्ट कर लो। कंट्रोल प्लस ई प्रेस करके इसको एक्सट्रूड करना है। एक्सट्रूड करके इसको लिटिल बिट नीचे लेके आ जाओ। नीचे लाने के बाद इसको थोड़ा सा अंदर की साइड भी लेके जाना है, लिटिल बिट इस तरह से। ये हो जाने के बाद इसको कंट्रोल प्लस ई फिर से एक्सट्रूड कमांड दे दो और इसको फिर से आर प्रेस करते हुए यहाँ से छोटा करना है स्ट्रेट, इस तरह से छोटा कर सकते हो यहाँ तक। ये हो जाने के बाद फिर से कंट्रोल प्लस ई देना है एक्सट्रूड। एक्सट्रूड देने के बाद इसको अंदर की साइड लेके जाना है। अंदर की साइड जब लेके जा रहे हो ऑलमोस्ट तो उसको यहाँ से चेक कर सकते हैं कितना अंदर लेके जा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ से इतना इतना अंदर लेके जाना है। अंदर लेके जाने के बाद इसको स्केल भी करना होगा, तो यहाँ से आर प्रेस करके हम थोड़ा सा स्केल डाउन भी करेंगे कुछ इस तरह से। उसके बाद आपको प्रेस करना है फिर से कंट्रोल प्लस ई। एक्सट्रूड करने के बाद ये टाइम आपको फिर से उसको इतना इतना एक्सट्रूड करना है। एक्सट्रूड नहीं, एक्सट्रूड करने के बाद डायरेक्टली आर प्रेस करके स्केल करो उसको, पॉलीगॉन के थ्रू ये मत कर देना। ओके। ये हो जाने के बाद फिर से कंट्रोल प्लस ई प्रेस करेंगे और ये टाइम फिर से अंदर लेके जाओ थोड़ा सा, और यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कितना अंदर लेके जा रहे हैं। यस, इतना करेक्ट है। ये हो जाने के बाद फिर से कंट्रोल ई प्रेस करो एक्सट्रूड के लिए और आर प्रेस करके इसको ये फेस के थ्रू छोटा कर लो, तो ये ऑलमोस्ट यहाँ तक लेके आ जाना है। अभी हम एज मोड में जाएंगे। ये एज को सिलेक्ट किया, कंट्रोल होल्ड करते हुए ये एज को भी सिलेक्ट करो, अंदर वाले एज को। ये दोनों एजेस को सिलेक्ट करके यहाँ से थोड़ा सा स्केल डाउन कर लो और ओनली ये एज को भी थोड़ा सा स्केल डाउन कर देना है इस तरह से। अभी हमें ये फेसेस नहीं चाहिए बीच वाले, तो फेसेस में जाके ये सारे फेसेस को कर दो डिलीट। और ऑब्जेक्ट मोड में आके अभी 3 प्रेस करोगे तो कुछ इस तरह से ये दिखाई देगा। ओके। तो इसके अंदर हमें यहाँ पे ये इस तरह से नहीं चाहिए, थोड़ा सा हार्ड एज चाहिए, तो एज मोड में जाके इस पर डबल क्लिक कर सकते हो सारे एजेस पे और इसको बेवल दे सकते हैं। बेवल देने के लिए हमें कंट्रोल प्लस बी प्रेस करना है। ये एज पे नहीं भी दोगे तो चलेगा, कंट्रोल होल्ड करके फिर से डी सिलेक्ट कर सकते हो। सिर्फ ये वाले एजेस पे हम बेवल देंगे, कंट्रोल बी। एंड इसका फ्रिक्शन अमाउंट जो है वो कम करना है, होल्डिंग मिडल माउस बटन इस तरह से थोड़ा कम कर लिया फ्रिक्शन, और वहाँ पे सेगमेंट ऐड कर लो एक। और अभी आप ऑब्जेक्ट मोड में आ सकते हो। अभी सिलेक्ट करके 3 प्रेस करोगे तो कुछ इतना ये हार्ड दिखाई देगा यहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक कैसे बना है? ये हो जाने के बाद टॉप व्यू में जाना है। टॉप व्यू में जाके इसका एक डुप्लीकेट करना है। जब आप डुप्लीकेट करोगे तो डुप्लीकेट करने से पहले इसके चैनल बॉक्स में इसकी जो भी वैल्यू आपको यहाँ पे दिख रही है ये फ्रीज करके आपको कर देनी है 0। तो उसके लिए हम मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे और फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन के ऑप्शन बॉक्स पे क्लिक करके इसको रीसेट करो एंड फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन पे क्लिक कर दो।
इस तरह से 0 हो जाने के बाद इसको डुप्लीकेट क्रिएट करो Ctrl+D, और ये इसका कॉपी हमें कौन सा एक्सेस में करना है, इन एक्स एक्सेस। तो यहाँ पे आपको अगर जो भी एक्सेस यहाँ पे दिख रहा है, जैसे मेरे सीन में अभी मुझे यहाँ पे एक्स दिख रहा है ये साइड में, तो हमें -x में चाहिए, तो यहाँ पे स्केल x में -1 लिखना है ताकि वो माइनस में हो जाए। अगर आपके यहाँ पे y दिख रहा है या z दिख रहा है, जो भी यहाँ पे एक्सेस है वहाँ पे जाओ और वहाँ पे माइनस की वैल्यू दे देना। तो क्रिएट हो गया यहाँ तक व्हील पूरा परफेक्टली। ये व्हील हो जाने के बाद इसको दोनों को सिलेक्ट करना है और शिफ्ट होल्ड करके राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे कंबाइन का ऑप्शन मिलेगा, इसको कंबाइन कर लो। और कंबाइन करने के बाद इसका Alt+Shift+D प्रेस करके हिस्ट्री क्लियर कर सकते हो, या फिर आप एडिट डिलीट टाइप बाय हिस्ट्री पे क्लिक कर सकते हो। हिस्ट्री क्लियर करने के बाद हमें थोड़ा सा सीन को ऑर्गेनाइज करना है फिर से। तो हम स्कूटर के लेयर पे जब चेक ऑन चेक ऑफ करेंगे तो ओनली स्कूटर चेक ऑफ हो रहा है। इन्वायरमेंट को कुछ देर के लिए ऑफ कर लेते हैं और रेफरेंस को भी ऑफ कर लो। यहाँ पे जैसे ही मैं मडगार्ड को सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे ये हो रहा है, ये बाकी के जो ग्रुप्स दिख रहे हैं आपको, ये ग्रुप्स यहाँ से डिलीट करने हैं हमें। पर डायरेक्टली अगर डिलीट कर देंगे तो ऑब्जेक्ट डिलीट होगा, देख लो इस तरह से। तो ऑब्जेक्ट डिलीट नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं और इसकी हिस्ट्री क्लियर कर देते हैं। Alt+Shift+D प्रेस करके इसकी हिस्ट्री क्लियर कर दो। फिर भी इसके अंदर ये दो सरफेसेस हैं, इन दोनों को हमें बाहर लेके आना है, तो हम एडिट में जाके अनपेरेंट कर लेते हैं। अनपेरेंट करने के बाद अभी इसको सिलेक्ट करोगे और W प्रेस करके मूव करोगे, कुछ आ रहा है साइड में, कुछ भी नहीं है, इसको डिलीट कर सकते हैं। सेम एज इट इज़ इसके अंदर क्या है, ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इसको भी अनपेरेंट करना होगा। सबको सिलेक्ट करके अनपेरेंट कर लो इसको, या फिर इसका एक ही ग्रुप बनना चाहिए, इतने सारे ग्रुपिंग नहीं होनी चाहिए। तो अंदर के ये दोनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट किया, अनपेरेंट कर लिया, फिर से इसको सिलेक्ट किया, अनपेरेंट किया यहाँ से। अभी आप इसको सिलेक्ट करके बाजू में लेके आओगे, कुछ नहीं आ रहा है, तो इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया हम लोगों ने। यहाँ पे एक कैमरा भी दिख रहा है मुझे, बैक कैमरा, इसको भी डिलीट कर देते हैं। इसका भी आपको एक ग्रुप बनाना है तो ग्रुप बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं हम जो भी पॉलीगॉन्स को शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करेंगे ये तीनों सिलेक्ट हो गए, और इनका ग्रुप बना के आप फिर इसको रीनेम भी कर सकते हैं। अभी मैं ग्रुपिंग का सिस्टम नहीं कर रहा हूँ, अनग्रुप करने का कर रहा हूँ सिर्फ। यहाँ पे अभी हमने ये वाला ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, इसके अंदर क्या है, कुछ भी नहीं है। इसको सिलेक्ट करके बाजू में ले लोगे तो समझ में आ जाएगा। पर अगर ये इस तरह से कुछ ना कुछ सिलेक्शन हो रहा है तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है, Alt+Shift+D प्रेस कर दो, हिस्ट्री क्लियर करने पे चला गया वो। सेम एज इट इज़ इन दोनों को सिलेक्ट करो, यहाँ पे ये साइड लेने पे कुछ आ रहा है, कुछ भी नहीं है, तो इसको डिलीट कर दो। कोई ऑब्जेक्ट डिलीट नहीं हुआ है इसके अंदर से। ओके, तो ये इस तरह से सीन को ऑर्गेनाइज्ड रखना है ताकि समझ में आ जाए लास्ट एंड तक आपको कि क्या आपने क्रिएट किया है, कौन से पार्ट को डिलीट करना है। एंड इसको रीनेम भी कर सकते हैं हम लोग, अगर कोई ऑब्जेक्ट बॉडी के रिलेटेड है तो उसको बॉडी रीनेम कर सकते हैं। ये हम एंड ऑफ द लेक्चर करेंगे जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अभी हमें स्कूटर के अंदर जब अनहाइड कर लेते, हाइड कर लेते हैं इसको, तो व्हील उसके अंदर नहीं है, तो इसके ऊपर राइट क्लिक करना है एंड हाइड सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है, तो व्हील भी उसके अंदर हाइड हो जाएगा। अभी सेम व्हील हमें पीछे की साइड भी चाहिए, तो रेफरेंस को ऑन करने के बाद हम यहाँ पे शिफ्ट होल्ड करते हुए इस व्हील को यहाँ पे भी रख लेते हैं। यहाँ पे ये थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगा इस तरह से। तो यहाँ तक व्हील क्रिएट हो चुका है, अभी हमें नेक्स्ट टायर क्रिएट करना है। ओके,